स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। रविवार को कल एक एग्ज़ाम था छत्तीसगढ़ में जिसका नाम था मंडी उप निरीक्षक भर्ती, जिसे व्यापम द्वारा आयोजित किया गया था। बहुत ही भीषण गर्मी में अभ्यर्थियों ने नौकरी पाने की आस में इसे अटेंड किया। उनमें से एक मैं भी था। तो मैं पेपर दे के आया हूँ और इसमें मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक प्रश्न विलोपित हो जाएगा। और आप जानते हैं इतने टफ कंपटीशन में एक एक नंबर कितना मायने रखता है। तो वो प्रश्न है ये, आप इसे देखिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं एक लाइन में। यहाँ मुझे 3 नंबर मेरे खाते में नज़र आ रहे हैं कि ये इसमें से जो 3 नंबर हैं वो मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन टाइप के क्वेश्चन थे। सबसे बेसिक क्वेश्चन का कहना चाहिए वही है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि शायद जब दावा आपत्ति मांगा जाएगा तो ये विलोपित हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे सेट सी मिला था, आप देख लीजिए, ये है सेट सी। और इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, मुगल काल में छत्तीसगढ़ अंचल क्या कहलाता था। देखिए, मुगल काल में छत्तीसगढ़ को आप मेरे नोट्स में और बुक्स में देख लीजिए। रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था। उसी के साथ गुप्त काल व कलचुरी काल में भी इसे दक्षिण कौशल ही कहा जाता था। टलेमी काल में इसे अधिष्ठी कहा गया है और महाभारत काल में कौशल या प्रक कौशल। मुगल काल में इसे रतनपुर राज्य कहा गया है और ब्रिटिश काल में इसे महाकौशल कहा गया है। वो कनिंघम के अनुसार कहा गया है। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो कनिंघम के अनुसार कहा गया है। तो मुगल काल के अनुसार इसका नाम होना चाहिए रतनपुर, लेकिन यहाँ आंसर में कहीं भी रतनपुर नहीं दिया गया है। दक्षिण कौशल भी नहीं है, चेंदीसगढ़ भी नहीं है और गोंडवाना भी मुझे लग रहा है कि नहीं है, क्योंकि गोंडवाना पुराना नाम है। ये पूरे जो सेंटर एरिया है भारत का उसी के रिगार्डिंग ये मुझे ऐसा लगता है। मध्य भारत हो सकता है। अब व्यापम क्या उत्तर लेता है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है, या तो ये विलोपित ही होगा, मुझे ऐसा लगता है दावा आपत्ति में। और एक बुक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी वही है, रामायण काल में दक्षिण कौशल, गुप्त काल में भी दक्षिण कौशल, कलचुरी काल में भी दक्षिण कौशल, मुगल स्रोत में ये रतनपुर राज्य है। अब देखिए, हम पढ़ाई में यहाँ पे कंप्यूटरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, 3-3 4-4 मोबाइल लगे हुए हैं, इंटरनेट लगे हुए हैं। और हमने ये देखिए, हमने एआई से भी पूछ लिया है कि मुगल काल में छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। अब ये परीक्षा लेने वाले आयोग अगर ऐसी चूक करते हैं तो इसका खामियाजा हम अभ्यर्थियों को ही मतलब भुगतना पड़ता है एक एक नंबर के लिए। मुझे यहाँ 3, मैंने कहा कि मुझे यहाँ 3 नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होना है वो है, देख लीजिए, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है। मैंने बस इतना पढ़ा है और सीधा सटाक से मैंने ये उत्तर मारा है, हीरालाल काव्योपाध्याय। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है। मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सेक्शन है लोक साहित्य का। ये बहुत ही मेरे पास पुरानी बुक है। इसमें है, देखिए, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं हीरालाल काव्योपाध्याय, और इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के पाणिनि है, देखिए, हीरालाल काव्योपाध्याय। और मैं आंसर शीट में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है 81 का, देखिए, ये मैंने किया हुआ है। और जो ये मुगल काल वाला है उसमें भी मैंने आखिरी मारा है। शायद कहीं अगर वो लेता है तो मध्य भारत ही ले सकता है, या तो मुझे शक है कि ये विलोपित हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो हैं वो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं। हम कितनी मेहनत करते हैं ये हमें ही मालूम है। एक नौकरी के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरी किताबें पड़ी हुई हैं, पूरी किताबें इस टेबल पे, स्टडी के रिलेटेड। ये देखिए, ये
छत्तीसगढ़ भाषा की किताब रखी हुई है। यहाँ देखिए मेरे पर्सनल नोट्स रखे हुए हैं। यहाँ देखिए भारत की राज्य व्यवस्था संविधान की किताब रखी हुई है। इधर एक किताब फेंकाई हुई है, सामान्य हिंदी की है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ की भाषा है, वो सामान्य हिंदी थी। और इधर देखिए, इधर भी किताबें फेंकाई हुई हैं। उधर देखिए एक ब्रह्मास्त्र भी फेंकाया हुआ है। और इधर देखिए ये छत्तीसगढ़ का इतिहास है, एनसीईआरटी की किताबें हैं। और इधर आपकी देखिए कंप्यूटर के लिए जितनी भी डीसीए पीजीडीसीए मैंने पढ़ी थी उसकी किताबें हैं। उधर देखिए इतिहास भी फेंकाया हुआ है एक किनारे, और अलग अलग इतने ही बुक हैं। और उधर देख लीजिए, उधर जो मैंने 11th और 12th से लेके जो मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसकी किताब उस झोले में पड़ी हुई है, जिसकी तैयारी अभी मुझे करनी है। अभी उसकी एग्ज़ाम आने वाली है, प्रयोगशाला परिचारक की। शिक्षा विभाग भी अगर प्रयोगशाला परिचारक निकालता है तो वो झोले में जो वो किताबें हैं वो किताबें निकल जाएंगी और उसमें खूब माथा फोड़ पढ़ाई चलेगी। और आप देख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक नंबर का मतलब समझिएगा। एक नंबर मेरे को यहाँ मिल गया, अगर इसमें आंसर सही लिया होता, रतनपुर राज्य लिखा होता, तो 2 नंबर यहाँ मुझे मिला होता। और इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ भाषा व साहित्य के इतिहास का क्रमवार विभाजन, ये सब देखिए कॉमन क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसका आंसर क्या है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले है गाथा युग, भक्ति युग, आधुनिक युग। यहाँ पे देखिए आंसर में दिखा हुआ है गाथा युग, भक्ति युग, आधुनिक युग। इधर का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि किताब में यहाँ पे कहीं भी आगे शायद नहीं है, इसलिए मैंने इतना दिया हुआ था। तो इसमें मैंने थोड़ा अनुमान लगाते हुए इसे अपना आंसर सेलेक्ट किया, MNOKL। आपने इतना देख लिया। द्वितीयक और तृतीयक उन्मेष ये लास्ट में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब में कॉमन तो यही है इस तरीके के क्वेश्चन में। आप देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी मुझे 1 नंबर दिख रहा है, यानी टोटल मुझे यहाँ 3 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा अब लग रहा है कि ये जो है ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा, ये वाला। तो मेरा 1 नंबर तो वैसे भी यहाँ से घट जाएगा। कंपटीशन इतना टाइट है कि एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के पास 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है क्वेश्चन विलोपित होना। किसी भी एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ क्वेश्चन विलोपित नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और दूसरा होना चाहिए कि रेगुलर भर्ती होना चाहिए। जितने भी पोस्ट खाली हैं ना वो भरे जाने चाहिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पोस्ट तो बहुत खाली होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप ये देखिए स्क्रीन पे, ये है इस तरीके से न्यूज़ की कटिंग शेयर होते रहती है। हरिभूमि में थी, हेल्थ सेक्टर में ही 40,000 पद हैं। इनमें से जो है 16,000 से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। कैसे खुलेंगे नए अस्पताल? ये अलग अलग हैं, देखिए इतने इतने सारे देखिए पोस्ट हैं वो खाली हैं। और इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का प्रयास कई सालों से नहीं किया गया। अभ्यर्थी यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं, अपना कीमती समय इन किताबों में पढ़ने, उसे खंगालने में अपना समय लगा रहे हैं। अगर टाइम पे वैकेंसी निकलती है तो सभी अभ्यर्थियों की, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, वो अवश्य ही नौकरी प्राप्त करेंगे। मैंने दिखाया कि इन 3 क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, तभी इसके उत्तर मेरे को मालूम है। वैसे ही अगले पन्ने में हो सकता है सिर्फ 2 क्वेश्चन बन रहे हों, या एक ही क्वेश्चन बन रहा हो, ये भी हो सकता है, या सारे ही सारे बन रहे होंगे लेकिन पता चल रहा है कि उसमें 1-2 विलोपित हो जा रहा है। तो मेरा कहना है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उसी प्रकार से रेगुलर भर्ती भी होना चाहिए और क्वेश्चन विलोपित नहीं होना चाहिए। अगर विलोपित होता है तो मेरे हिसाब से तो उसमें बोनस अंक दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये गलती कंडक्टिव जो बॉडी होती हैं, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, उनकी गलती है, उनसे चूक हुई है। तो 1 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन को ही विलोपित कर दिया जाता है तो क्वेश्चन तो 99 हो गए, जबकि उसका उत्तर उसे मालूम था। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मुझे मालूम था लेकिन आंसर में है ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं इसे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको, मैं यही जानना चाहता हूँ, अगर आपको पता होगा कि मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा।